बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इंसान जब इस दुनिया में आया बिना वस्त्रों के आया और बड़ा कमजोर बन करके आया। और ये भी निश्चित है कि जिस वक़्त इंसान इस दुनिया से जाएगा बिना वस्त्रों के जाएगा, कमजोर दुर्बल निर्बल होकर के जाएगा। जब यहाँ आया बिना रुपयों पैसों के आया। इंसान के पास कोई धन दौलत नहीं थी जब इस दुनिया में आया। कोई धन पदार्थ लेकर नहीं आया, खाली हाथ इस दुनिया में इंसान आया है। और इंसान जब इस दुनिया में आया छोटे शिशु के रूप में आया है, नग्न आया है और इस दुनिया में रहकर चाहे जो भी रुतबा हासिल किया, चाहे कितनी बुलंदियों को छुआ, चाहे कितना अपने अंदर ताकत का अनुभव किया, कितना धन दौलत कमाया, लेकिन जैसे आए थे वैसे ही जाना है। बिना कपड़ों के जाना है। कमज़ोर हालत में पैदा हुए और कमज़ोर हालत में जाएंगे। बिना धन पदार्थ के यहाँ से जाना होगा। जिस तरह जन्म लेने पर, जन्म होने पर इंसान को किसी और ने स्नान कराया, वो पहला स्नान जो खुद न कर सका, दूसरों ने इस शरीर को धो दिया, स्नान करा दिया। ऐसे ही आखिरी स्नान भी कोई और ही इंसान के शरीर को, हमारे शरीर को धो करके, जिसका स्नान नाम दिया जाता है, कोई और ही स्नान करा करके हमें यहाँ से शरीर रूप में विदा करेगा शमशान के लिए। जब यहाँ आए थे इस दुनिया में, हम हर इंसान जब इस दुनिया में आया, इस दुनिया के लिए अनजान था, किसी को जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, अनजान बनकर आया था। और आखिर में यहाँ से जाते वक्त अनजान होकर ही रह जाएंगे, अनजान होकर ही वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमने जाना है। वहाँ भी सबसे
अनजान होकर ही पहुँचेंगे। लेकिन विचार केवल इतना ही है कि इतना अभिमान किस लिए, इतना द्वेष किस लिए, इतनी ईर्ष्या किस लिए, इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतनी नाराजगी, इतना अहंकार, इतना स्वार्थ क्यों इंसान इस बीच के जीवन में करता है? क्यों नहीं अपने जन्म के वक्त का विचार नहीं करता कि जब मैं इस दुनिया में जन्मा, जब मेरा जन्म हुआ तो ऐसी हालत थी कि ना किसी को पहचानता था, ना किसी को जानता था, ना मैं अपने आप से खा सकता था, ना पी सकता था, ना पहन सकता था, ना स्नान कर सकता था। और गंदगी में 9 माह 9 महीने लगभग गंदगी में यूं लिपटा रहा। जन्म होने पर दूसरों ने उस गंदगी को साफ किया, साफ सुथरा मेरे शरीर को किया। क्यों नहीं ये याद करके हम अच्छे विचारों वाला जीवन जीते? क्यों नहीं याद करके कि मैं कितना कमज़ोर था, बलहीन था, ये याद करके फिर अच्छे विचारों वाला जीवन हम जीते हैं? क्यों वो सब भुला करके हम अहंकार वाला जीवन जी रहे हैं, नफरत वाला जीवन जी रहे हैं, हर एक से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बात बात में नाराजगियां जाहिर करते हैं? और यही अंत समय भी होने वाला है। जो बचपन में हुआ, जो जन्म लेते समय हुआ, वो मरते वक्त भी होने वाला है। वो भी हम याद अगर करें, याद करते रहा करें, याद किया करें, मृत्यु को याद किया करें, मृत्यु के वो क्षण याद किया करें, जन्म को याद किया करें, जन्म के वो क्षण याद किया करें। हमें खुद अपना याद नहीं तो हम सुनते तो हैं, या दूसरों को हम अपनी बड़ी अवस्था में, समझदारी में दूसरों को जन्म लेता हुआ तो देखते हैं, जन्म की अवस्था को समझते हैं कि कैसे जन्म की अवस्था दूसरों की होती है, वैसी ही हमारी रही होगी। और हम ये याद करके, विचार करके, हमारे पास पृथ्वी जो है, जमीन जो है, इस पर जो हमें रहने का अवसर मिला है, बड़ी बड़ी अपार कृपा, दया भगवान की हुई है, जो हमें इस जमीन पर, इस धरा पर रहने के लिए सुनहरी अवसर मिला है। ये इस धरती पर रहने का समय हमारे पास सीमित है। कोई यहाँ युगों युगांतरों तक रहने का अवसर हमें नहीं मिला है, एक सीमित समय मिला है। और हम इसे बेकार में बर्बाद कर रहे हैं, किसी से नफरत करके, किसी से घृणा करके, किसी से नाराज होकर के, मतलब परस्ती में, ईर्ष्या द्वेष में, अहंकार में। क्योंकि जो हमारे पास रुतबा है, हमारे पास धन दौलत है, अच्छी पोशाकें पहनने के लिए हैं, अच्छी सूझबूझ है, ये हम समझते हैं कि हम समझदार हैं। लेकिन कोई और भी हमें समझदार कहे, ऐसा विचार भी तो करना चाहिए, ऐसा कार्य भी करना चाहिए। कोई और भी हमें समझदार कहे, और जिसने यहाँ भेजा है मूल रूप से, तो ये विचारधारा हमारी होनी चाहिए, ये विचार हमने करना चाहिए कि जिसने भेजा है, क्या वो भी हमें समझदार समझ रहा है? हम यहाँ से जैसी भी हालत में जाएंगे, चाहे जैसी हालत में आए हैं, नग्न आए हैं, नग्न ही चले जाएंगे, कमज़ोर आए हैं, कमज़ोर ही रह जाएंगे।
जैसे भी जीवन व्यतीत करें, क्या यहाँ से जाने पर भी जिसने हमें भेजा है वो हमें समझदार कहेगा? परमपिता परमेश्वर हमें समझदार कहकर खुशी मनाएगा कि तुम दुनिया में रह कर के अच्छा जीवन व्यतीत करके आए? कोई प्रसन्नता जाहिर करेगा? दुनिया की छोड़ो, दुनिया में अगर किसी ने हमें अच्छा समझा या बुरा समझा, दुनिया में तो अच्छा जीवन व्यतीत करने वालों को भी अपने अपने नज़रिए से देखा जाता है। दुनिया मतलब की है, मतलब परस्ती की है। अगर अच्छा समझे तो भी और बुरा समझे तो भी दुनिया तो एक झूठ का पुलिंदा है। क्या अपना, क्या पराया, क्या बेगाना, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीरी, क्या गरीबी। जिस भी प्रकार से जीवन व्यतीत करें, अगर एक ख्याल हमें बना रहे कि जिसने इस दुनिया में हमें भेजा वो मतलबी नहीं है, वो मतलब परस्ती हमसे नहीं रखता, वो परोपकारी है, वो दयावान है, करुणा का सागर है, वो करुणा बरसाने वाला है। तभी करुणा के तहत ही हमें इस धरती पर, चाहे सीमित समय के लिए ही सही, अपनी करुणा से हमें ये अवसर प्रदान करता है, किया है। लेकिन हमें इस जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमारे हर प्रकार से हमारे खिलाफ हो अवस्था, दुखों की अवस्था हो, कोई हमें छल रहा है, कोई ठग रहा है, कोई मतलब परस्ती हमें दिखा रहा है, कोई कैसा भी हमसे व्यवहार कर रहा है, हमने निरंतर प्रयास यही रखना है कि धैर्य धारण करते हुए, कभी धैर्य का त्याग नहीं करना, धैर्य नहीं छोड़ना है। धीरज धारण करते हुए हमें लगे कि सब दरवाजे हमारे आशाओं के बंद हो चुके हैं, उस स्थिति में भी हमारे प्रयास जारी रहना चाहिए। जिस प्रकार से कभी कभी चाबियों का गुच्छा जो है, ठीक चाबी नहीं मिलने पर चाबियों के गुच्छे से प्रयास करते हुए किसी एक आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है, उस प्रकार अंतिम क्षणों में भी पूरी लगन के साथ किया गया प्रयास हमारी बाजी पलट सकता है। जीवन भर नित्य निरंतर प्रयास यही करना है कि परमात्मा हम पे प्रसन्न रहे इस जीवन में भी, और जीवन समाप्ति पर भी हमारी आत्मा जो कि अजर अमर है, उसका तो कुछ भी समाप्त होने वाला नहीं, क्योंकि वो सदा है और सदा रहने वाली है, परमात्मा का अंश जो है। हमें क्या करना है जीवन में? अहंकार तो हम थोड़ी थोड़ी सिद्धि आने पर कर बैठते हैं। भक्ति परमार्थ भी अगर करते हैं अपने मर्जी से, तो ये सब चीज़ें हमें चिपटी रहती है, अहंकार में हम लिपटे रहते हैं।
क्रोध में रहते हैं। वास्तव में जब तक संतों महापुरुषों की शरण नहीं मिलती तब तक न हमारा अहंकार समाप्त होता है, न मतलब परस्ती बंद होती है, न ईर्ष्या, न द्वेष, न क्रोध। इनके वशीभूत होकर के अगर हम अच्छाई पर भी चलते हैं तो कोई लाभ नहीं होता। फरीद साहब का नाम सबने सुना होगा। कहते हैं फरीद साहब जी की माता ने बचपन से ही अपने बच्चे को भक्ति के मार्ग पर लगाए रखा। काफ़ी समय फरीद साहब ने जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की। तो एक दिन गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे बैठे ही थे तो पक्षी भी गर्मी में पेड़ की ओट में आकर के विश्राम करते हैं। तो कुछ चिड़ियाएँ उसी वृक्ष के ऊपर बैठी थी और शोर मचा रही थी। फरीद जी जो कि पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे कई समय से, तो उस दिन चिड़ियों की चहचहाहट से फरीद साहब की तपस्या बाधित हुई, विघ्न पड़ा। तब ध्यान तपस्या से हटने लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर के चिड़ियों से कहा कि ये चिड़ियों, मर क्यों नहीं जाती तुम? जैसे ही ये फरीद जी ने वचन किए तो क्या देखते हैं, सारी चिड़ियाएँ जो पेड़ पर बैठी थी तड़ातड़ करती हुई नीचे आकर गिर गई, मर गई। अब उन्हें ये देख करके याद आया कि क्रोध में कह तो दिया और उनके कहने से चिड़ियाएँ मर गई। तो ये याद आया कि उनकी माताजी ने एक बार कहा था कि किसी भी जीव की हत्या करना जो है वो भारी पाप होता है। किसी को दुख देना, हत्या करना तो और भी बड़ा, क्योंकि उसके तो जन्म को ही नष्ट कर देते हैं हत्या करने से तो। और फरीद जी सोचने लगे कि मेरे कहने से यहाँ तो कई सारी चिड़िया मर गई हैं। तब फरीद जी ने फिर वचन किए, ये विचार करते हुए कि अगर मेरे कहने से मरी होंगी तो सारी की सारी चिड़ियाँ जिंदा भी हो जाएंगी। फरीद जी कहते हैं कि अगर मेरे कहने से मरी हो सारी चिड़ियाओं तो फिर से जिंदा हो जाओ। सारी चिड़ियाँ उसी समय जिंदा हो गई और फुर्स से उड़ भी गई। फरीद जी ने देखा कि मेरे कहने से चिड़िया मर भी गई और जिंदा भी हो गई। तो फिर एक नया विचार उनके अंदर आया कि अब मेरी तो भक्ति पूरी हो गई, मेरे कहने से चिड़िया मर गई, मेरे कहने से जिंदा हो गई, तो मेरे में तो भरपूर शक्ति आ गई है भक्ति की। और फरीद जी जब उनको लगा कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई तो खुशी में फरीद जी उठ खड़े हुए और चल दिए। चलते चलते रास्ते में उनकी नज़र एक माता पर पड़ी, एक स्त्री पर पड़ी जो कुएं में से पानी निकाल रही थी। और फरीद जी चूँकि प्यासे थे, चलते चलते वहाँ पहुँचे जहाँ वो माई कुएं से पानी निकाल रही थी। तो फरीद जी ने वहाँ माई से जाकर कहा कि ये माई, ये माता, थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो थोड़ी देर लग गई।
कि वो पानी जो है निकाल कर बाहर उड़ेल रही थी। तो फरीद जी को लगा कि पानी को किसी काम में नहीं लिया जा रहा है और केवल कुएं से पानी निकालती है माई और बाहर बाल्टी को उड़ेल देती है, लेकिन मुझे पानी नहीं पिला रही। फरीद जी को वहाँ पर फिर गुस्सा आने लगा और फिर से कहा, भाई इतनी देर हुई, पानी क्यों नहीं पिला रही हो माई? थोड़ा गुस्से में कहा। इसलिए माई ने कहा फरीद जी से, सुन फरीदा, मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो जिन्हें तू मार भी देगा और जिंदा भी कर लेगा। तब फरीद जी हैरान हुए कि मैंने तो बहुत दूर पेड़ के नीचे बैठे हुए चिड़ियों से मरने को कहा और जिंदा होने को कहा, इसे कैसे पता चला और इसे कैसे पता चला कि मैं फरीद हूं? ये कैसे सब कुछ जानती है? तब फरीद जी ने माई से पूछा कि माई तुझे कैसे पता चला कि मैंने चिड़िया मारी और जिंदा भी करी? तब माई ने कहा, इस समय जो भी तीनों लोकों में हो रहा है वो मेरी आंखों के सामने है। फरीद जी ने पूछा कि ये शक्तियाँ आपको कहाँ से प्राप्त हुई? तो उसने बताया कि ये सब शक्तियाँ मुझे केवल पति की सेवा करके प्राप्त हो गई। तब फरीद जी को समझ में आ गया कि ये ऐसी सिद्धि शक्तियाँ प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। असली मंजिल जो भक्ति की है, वो परमात्मा की प्राप्ति है, वो मंजिल अभी दूर है। तब फरीद जी ने उससे पूछा कि माई तू बार बार पानी क्यों फैला रही है? मुझे पानी नहीं पिला के ये पानी नीचे क्यों फैला रही? तब माई ने कहा कि मेरी बहन के घर में आग लगी है, उसी आग को बुझा रही हूँ। फरीद जी ने पूछा कि तेरी बहन का घर कहाँ है? तो माई ने कहा कि वो तो कोसों दूर है। तो फरीद जी समझ गए कि माई बहुत पहुँची हुई है। तब फरीद जी ने विनती की, माई तो मुझे ये बता कि मुझे भक्ति प्राप्त हो ऐसे सतगुरु कहाँ मिलेंगे? तब माई ने कहा कि फरीदा तुझे फलां जगह पर जा कर के पूर्ण सतगुरु मिलेंगे, वहीं तुझे भक्ति प्राप्त होगी। भाव कहने का ये है कि इस मनुष्य शरीर का उपयोग किस तरह किया जाए कि सदा के लिए ये जो बार बार जन्म लेना, दूसरों के सहारे रहना, खुद को शुद्ध नहीं है, ताकत नहीं है और मृत्यु के समय भी यही हाल होता है। ये मृत्यु जो है एक रोग है। बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, फिर बार बार जन्म लेना, ये जन्म होना भी मृत्यु कई मौतों के बराबर है। केवल जन्म से पहले जो नरक धारण करना पड़ता है माता के गर्भ में, इससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है? थोड़ी सी गंदगी शरीर पर हमारे लग जाती है तो हम पानी से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, कितना वहम करते हैं, कितना संशय होता है। और गर्भ धारण किए हुए शिशु को जाने कितनी गंदगियों के अंदर रहना पड़ता है। गंदगी को टच नहीं करना बल्कि गंदगी के अंदर ही रहना है इतने माह तक। एक बार विचार तो करके देखें कि कोई अगर बार बार जन्म लेता, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, गर्भ तो सबको धारण करना पड़ता है। समय कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गर्भ धारण करना कितना एक मुश्किल है, हर किसी के लिए दुखद है।
इस मनुष्य शरीर का उपयोग करना आ जाए, इस समय का सदुपयोग करना आ जाए, सदा के लिए इस जन्म और मरण के दुख से ऊपर उठा जा सके, छुटकारा मिल सके। इसका जवाब तो फिर यही है कि एक गुरु मिल जाए, जिंदा गुरु, जो वास्तव में हमें समझता हो और समझा सकता हो, कुछ बता सकता हो, हमें आईना दिखा सकता हो। उसी की संगत में रहकर ये संभव होता है और वही हमें रास्ता बता सकते हैं। और हम विचारवान हैं गुरुमुख प्रेमी कि हमें ऐसे सतगुरु, परिपूर्ण सतगुरु मिले हुए हैं। नाम दान दे करके, शब्द की बख्शिश करके, सच्चे नाम से, सच्चे नाम के रहस्यों से हमें परिचित कराते रहते हैं। और इसी सच्ची भक्ति के द्वारा हमारी अंतर आत्मा ऊपर की ओर उठाने का हर वक्त इशारा करते हैं। जो हमें ये सुमरन दिया जाता है, श्वास श्वास सुमरन करने के लिए हिदायत की जाती है, ये आत्मा अंदर ही अंदर ऊपर उठती हुई आध्यात्मिक मंडलों में पहुंचती है, यानी अपने सचखंड में, अपने असली घर में, निज घर में पहुंचती है। जो सतनाम, सच्चे परमात्मा का अपना असली ठिकाना है, वहीं ये आत्मा पहुंचती है और वहीं इसका अपना असली निज घर है। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य तो ये परम गति प्राप्त करना ही है। यही मनुष्य का कर्तव्य है, अधिकार है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में आकर? जब से जन्म लेकर के आए हैं, मेरे तेरी में लगे हुए हैं, मैं मेरी में लगे हुए हैं, अहंकार को फलीभूत कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी जितनी भी सेना है, इन्हीं की सारी सेना के दबदबे में आए हुए हैं, इनके शिकंजे में कसे हुए हैं। और हम नाच रहे हैं रात और दिन, और ये नचा रहे हमें, मालिक की भक्ति से दूर करते जा रहे हैं। और हम दूर होकर के दुखों के खड्डे में हर वक्त गिरे हुए नजर आते हैं। जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, जिस सुख की लालसा में, जिस सुख की कामना में, जिस सुख की चाहत में हम प्रयास कर रहे हैं, उस सुख की कामना में, उस सुख की चाहत में हमने अपना असली सुकून समाप्त कर दिया है। असली खुशी, उस झूठी खुशी के कारण असली खुशी हमने कुर्बान कर दी है। हमने अपने जीवन को उन झूठे संसार पर कुर्बान कर दिया है, जबकि जो संसार के झूठे सामानों, झूठे रिश्ते नातों, झूठे सुखों को कुर्बान करना था सच्चे सुख की प्राप्ति करने में। जो हमें सतगुरु हमें हमारा मकसद समझाते हैं, वो सुख, वो आनंद है अंदरूनी, अंतर आत्मा का आंतरिक आनंद, आंतरिक सुख, जो अंतर हृदय में महसूस किया जाता है। बार बार जो हमें अपनी सुरती को समेटने के लिए कहते हैं,
ये सुख बाहर नहीं मिलता। जो सच्चा सुख है, जो वास्तविक सुख है, निज घर में पहुँचने वाला जो सुख है, ये कहीं बाहर नहीं मिलता। इसको खरीदा नहीं जा सकता। कोई भी इंसान सच्चा सुख चाहे, अपनी अंतर आत्मा की खुशी चाहे, और वो सोचे कि मैं किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी बाज़ार में जा कर के खरीद लाऊं, अधिक से अधिक खरीद लाऊं कि मेरे पास पैसा बहुत है, जल्दी से देखते ही देखते मैं प्राप्त कर लूं, मेरे पास रुतबा बहुत है, मुझे लाइन लगने की ज़रूरत नहीं। तो ये संभव नहीं है। ये जो अंदर का सुख है वो अमीर गरीब कोई भी प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर ही भीतर ये प्रयास करना है, और किसको कानो कान खबर भी नहीं होनी। किसी को कोई पता नहीं लगता कि कौन अपने भीतर क्या कर रहा है। सतगुरु हमें मिले हुए हैं, सतगुरु की शरण हमें आज बरसों हो गए सतगुरु की शरण प्राप्त हुए, बरसों हो गए नाम की बख्शिश हुए। लेकिन अभी भी अगर हमें सच्चा सुख नसीब नहीं हुआ, सच्ची शांति का हमने अनुभव नहीं किया, परिपूर्णता तो जब होनी होगी हो जाएगी। जब सतगुरु की मौज होगी वो कर देंगे। लेकिन अनुभव होना बड़ी बात है, समझ जाना बड़ी बात है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम झूठी दुनिया से किनारा कर चुके हैं, झूठी दुनिया में रहकर ही झूठी दुनिया का अनुभव कर चुके हैं। ये समझ में आ जाए, ये बड़ी बात है। हमें अपनी जो चेतना है, जो हम रात और दिन संसार के नज़रिए को ही केवल समझते हैं कि यही हमारा मकसद है, यहाँ आकर के इस संसार की कार्रवाइयाँ करते हुए, संसार के अंदर तरक्की करते हुए, संसार के अंदर रुतबा बनाते हुए हमें यहाँ से जाना है, यही हमारी इस जीवन की उपलब्धि है। ये गलती है, ऐसा विचार करना गलत है। महापुरुष रात और दिन जो हमें समझाते हैं कि अपनी चेतना को, अपने ध्यान को, तसव्वुर को पूरे संसार से हटा लीजिए, समेट लीजिए। अब तक हमारी सुरती बिखरी हुई थी, मान लेते हैं, लेकिन अब हमने बाहर से चलकर भीतर का सफ़र करना। तो हमने अगर सफ़र करना है तो अपने सामान को तो बांधना पड़ेगा, सामान तो समेटना पड़ेगा। और सामान और कुछ नहीं, अपने भीतर हम क्या ले जा सकते हैं? अगर हमें अपनी सुरती को समेट कर अंदर ले जाना है तो केवल सुरती, केवल ध्यान ही अंदर जा सकता है, कोई सामान अंदर नहीं जा सकता। अपनी सुरती को समेट कर हम अपने अंदर ले जाएं, अंदर की दुनिया का एहसास करें। वहाँ जो सुख है, वहाँ जो आराम है, सुमरन के माध्यम से, नाम और शब्द के माध्यम से, सुरत शब्द के योग करने से, जब सुरत शब्द का योग करके सतगुरु के कहे मुताबिक हम कार्यवाही करेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि भीतर रहने का स्थान भी है, सोने का स्थान भी है, चलने फिरने का भी स्थान है, देखने का भी स्थान है,
देखने को पूरी दुनिया बसी हुई है अंदर। ये कुदरत की रचना है, बाहर भी है और भीतर भी है। भीतर सूक्ष्म रूप में है, जैसे हम अपना मकान बनवाते हैं। मकान बनवाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं, उसकी लोकेशन पता करने के लिए हम किसी को कह सकते हैं बना हुआ मकान हो जैसे, तो हम उसी मकान की लोकेशन हम 7 समुंदर पार बैठे हुए बंदे को भेज देते हैं कि भाई हमारा मकान यहाँ है। वो मैप के अंदर ढूंढता हुआ अगर हमसे मिलना चाहे, पहुँचना चाहे, तो उसी सूक्ष्म नक्शे से केवल फ़ोटो क्लिक किया हुआ है और वो ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाएगा। मकान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस मकान को कागज़ में उकेर दिया जाता है, छाप दिया जाता है। आज ये आधुनिक युग है, मोबाइल के अंदर सब कुछ सिमट करके रख दिया जाता है, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाता है। ये सूक्ष्म तौर पर महापुरुष जो है हमें रास्ता भी बताते हैं, तरीका भी बताते हैं, और हमारे भीतर वो सब जो बाहर जिक्र करते हैं कि ऐसा करने से बैकुंठ पहुंच जाते हैं, ऐसा करने से सचखंड पहुंच जाते हैं, ऐसा करने से सुरत जो एकाग्र करके अंदर हम ले जाते हैं भजन सुमरन करते हुए, तो जिक्र आता है सुमरन के प्रभाव का, असर का, कि अपने ही अंदर बाहर से भी कहीं अधिक रोशनियाँ, अधिक देखने के लिए नज़ारे, सुनने के लिए ढोल नगाड़े, और रहने के लिए सुंदर सुंदर साज सज्जा वाले स्थान, सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। ये सूक्ष्म रूप में, जैसे सुरती जो है सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, यूं दिखाई नहीं देती। आत्मा निकल जाती है तो दिखाई नहीं देती किसी को, आत्मा प्रवेश करती है तो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा से ही सारा खेल है। आत्मा निकल जाने पर वही इंसान निढाल होकर गिर जाता है, 1 सेकंड में कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये सूक्ष्म जो है अंदर का अंदर अपनी आत्मा के लिए, और बाहर जो ये स्थूल रचना है कुदरत की, दोनों ही रचनाएं कुदरत की है। ये स्थूल रचना शरीर के लिए, शरीर के गुजर बसर के लिए, शरीर के खान पान पहरान के लिए, व्यवहार के लिए। बाहर का जितना भी आडंबर है ये शरीर, इसमें कार्य व्यवहार करते हुए मकसद अगर इसका एक ही हो जाए कि मेरा असली मकसद तो आत्मा को आध्यात्मिक स्तर पर सफ़र करवा करके परमात्मा के निज घर में पहुंचाना है। ये संसार, ये दुनिया जो स्थूल रूप से बड़ी बड़ी नज़र आती है, ये काम निकालने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, कि शरीर के माध्यम से वो सारी सुविधाएं हमें जुटानी है। अभी देखो, सतगुरु से अगर मिलना है तो शरीर के माध्यम से ही मिला जाएगा। आज श्री आनंदपुर में पहुंचना हो, श्री प्रयाग धाम में पहुंचना हो, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करना हो, श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में कोई सेवा तलब करनी हो, तो शरीर के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। और सतगुरु से कुछ समझना है तो शरीर के माध्यम से,
कानों के द्वारा सुना जा सकता है, आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। शरीर की बड़ी भागीदारी है। ये शरीर चुन चुन करके आत्मा के लिए खुशहाली वाला रास्ता बना सकता है। जिनको गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की संगत में रह करके ये समझ आ गई है, जो सतगुरु के कहने के मुताबिक चल पड़ा है, जो वो हर संभव प्रयास यही करता है कि जो सतगुरु की मौज हो वही मेरे लिए ठीक है, उचित है। संसार में सभी कुछ करता है, लेकिन उसका लक्ष्य जो है हर वक्त उसे याद रहता है कि मेरा असली लक्ष्य जो है वो प्रभु की प्राप्ति है, भक्ति की प्राप्ति है, सतगुरु की नज़दीकी ही मेरा लक्ष्य है। गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में चले आते हैं, न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, घर से चल पड़ते हैं। एक ही आस लगी होती है और इसी विश्वास से कि मेरे सतगुरु ही सब कुछ करने वाले हैं। सतगुरु के दर्शन किए बहुत समय हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। सतगुरु के दर्शन करना जरूरी है। क्या अंदर क्या भीतर उदासी छाने लगती है। कठिन से कठिन परिश्रम करके, कठिन से कठिन दुखद से दुखद सफ़र करके सतगुरु के चरणों की छाया में पहुंच जाते हैं गुरुमुख प्रेमी। अशोकनगर के रेलवे स्टेशन पर या उरली कांचन के रेलवे स्टेशन पर या पूना के रेलवे स्टेशन पर या ललितपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके एक लंबी राहत की सांस लेते हैं कि अब आप पहुंचे हैं सतगुरु के दरबार में। जब वहाँ से बसों में रवाना होकर आनंदपुर या प्रयागधाम की ओर रवाना होते हैं तो रास्ते में गुरुमुख प्रेमी भजन भी बोला करते हैं। सुने होंगे आपने कि आप पहुँचे दरबार गुरां दे आप पहुँचे। वो सारी थकान भूल जाते हैं, थकावट भूल जाते हैं, जो दुख पाए वो भूल जाते हैं कि उन्हें एहसास है गुरुमुख प्रेमियों को कि मेरे सतगुरु के चरणों में ही वो दौलत है, मेरे सतगुरु के चरणों में ही वो सुख है जो हमें अवश्य मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसी आस में, इसी विश्वास में दौड़े चले आते हैं और अपने सतगुरु के चरणों में बैठकर श्री दर्शन हाल में अवसर प्राप्त होता है, श्री मंदिर जी में अवसर प्राप्त होता है। सुंदर सुंदर सत्संग नित्य प्रति सुनने का अवसर मिलता है। जितना भी इशारा होता है उसका मतलब यही होता है कि अपनी जीव आत्मा का हमें कल्याण करना, कोई और नहीं करेगा, हम ही को करना पड़ेगा। इस शरीर के माध्यम से सभी उपलब्धियां हासिल करनी है, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है और इन्हीं सब के बीच में शरीर के दुख भी आते हैं, धन
पदार्थों के दुख भी आते हैं कि अनेक वस्तुओं का अभाव जीवन में आता है, खटकता है, दुखी करता है। अनेक अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होती है। लेकिन गुरुमुख जो हैं वे भली भांति समझते हैं, वे जानते हैं, महसूस करते हैं। सतगुरु के चरणों में बैठ बैठ करके उन्हें ये अनुपम ज्ञान मिल गया है और समझ आ गया है, और उन्होंने अपने जीवन में जो करनी का पौधा लगा दिया है, सुमरन करते हुए जो उन्होंने एक प्रैक्टिकल शुरू किया हुआ है, एक अनुभव उन्हें जीवन में हो रहा है, होता रहा है और होता रहेगा कि जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, जिस भी प्रकार के दुख आते हैं, चाहे धन की कमी हो, शरीर में दम की कमी हो, या कोई दुख लगा हो, कोई रोग लगा हो, कोई बीमारी हो, ये जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, हमारे साथ होने वाली हर घटना का बीज हम ही ने पिछले जन्मों में बोया है, और हमने जो बीज बोया है तो उसकी फसल भी hमें काटनी है। दुखी नहीं होना, विचलित नहीं होना, खुशी खुशी वो फसल काटते हुए, खुशी खुशी अपने जीवन को सफल बनाते हुए सतगुरु की ही हर वक्त प्रसन्नता प्राप्त करें। संसार में रह करके बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं हम। जब दुख आते हैं, कोई शारीरिक बीमारी आती है, बड़ा दुखद वो अवसर होता है। ऐसी घड़ी में अगर याद आ जाए या याद बनी रहे कि ये हमारा ही किया कराया है, और दुख तब बड़ा हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, या फिर इस झूठे संसार से उम्मीदें पाल रखी होती हैं, सपने बुन रखे होते हैं, किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, किसी को कुछ बन करके उसके आगे पेश होना चाहते हैं। कोई अपना मकान बनाकर दिखाना चाहता है, कोई धन कमा कर दिखाना चाहता है, कोई सुंदर बन के दिखाना चाहता है, कोई गाड़ी, कोई बंगला ये दिखाना चाहता है। ये उम्मीदें जो अपने अंदर बना रखी हैं, सबसे ज़्यादा दुख इन्हीं का होता है। जिसको ये समझ हो, जिसको ये समझ आ जाती है कि संसार में आए हैं तो केवल भक्ति करने के लिए आए हैं, ना कुछ दिखना है ना दिखाना है, भक्ति और परमार्थ करके यहाँ से वापस जाना है, और कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी अवसर आ सकता है। इसलिए हर वक्त, हर घड़ी, रात और दिन भजन स्मरण करते रहें। सतगुरु की जो हमारे लिए भक्ति की राह आसान से आसान हमारे लिए बनाई है, उस पर रात और दिन चलते रहें, 5 नियमों की पालना करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए जिस प्रकार शरीर से बाहर की दुनिया देखते हैं, इसी शरीर के माध्यम से ही, शरीर की मदद से ही भीतर की सूक्ष्म दुनिया को देखा जा सकता है, जिसमें शांति है, सुकून है, सुख है, आनंद है। आनंद से भरपूर है ये भीतर की दुनिया। आओ सभी चल करके भीतर की दुनिया को देखने का अथक प्रयास करें, सफल प्रयास करें, और भीतर की सच्ची दुनिया में सच्चे सुख का एहसास करें, और सतगुरु की
प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।